हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे औजारों और उपकरणों द्वारा प्रसव। औजारों और उपकरणों द्वारा आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे औजारों और उपकरणों द्वारा प्रसव। ये प्रसव के प्रकार में तीसरा भाग है। तो आइए इसे अच्छे से जानते हैं कि औजारों और उपकरणों द्वारा किस तरह से प्रसव कराया जाता है। अब क्या गर्भस्थ शिशु किन्हीं कारण सामान्य प्रक्रिया से योनि मार्ग से स्वतः बाहर नहीं आता है, तब औजारों और उपकरणों की सहायता से योनि मार्ग को चौड़ा कर कर शिशु को बाहर निकाला जाता है। औजारों द्वारा प्रसव निम्न स्थितियों में किया जाता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। औजारों द्वारा निम्न स्थिति में किया जाता है। अभी देखिए, पहला जो है गर्भस्थ शिशु का कमजोर होना। गर्भस्थ शिशु का कमजोर होना। दूसरा है योनि मार्ग छोटा होना। योनि मार्ग छोटा होना। तीसरा है शिशु सही स्थिति में न होना, यानी जिसे हम तिरछा या उल्टा बोलते हैं। शिशु की स्थिति सही न होना। जैसे तिरछा या उल्टा। जब शिशु सही स्थिति में नहीं रहेगा, ये तिरछा रहेगा या उल्टा रहेगा, तब यह औजारों की मदद ली जा सकती है। शिशु का सिर बड़ा होना। चौथा है शिशु का सिर बड़ा होना। पांचवा है गर्भाशय संकुचन कम होने पर। गर्भाशयिक संकुचन कम होना। जब गर्भाशय में संकुचन कम होगा, तब उसकी सहायता से हम बच्चे को बाहर किया जाता है कि औजारों और उपकरणों के द्वारा। और छठवां है गर्भाशयिक पानी की थैली
फट जाने पर कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भाशय जो पानी की थैली होती है वो पहले फट जाती है और बच्चा बाहर नहीं आता है, जिसे हम सूक्ष्म प्रसव बोलते हैं। तो सूक्ष्म प्रसव में क्या है कि बच्चे को बाहर नहीं आता है जब तक पानी, क्योंकि बाहर आ गया तो बच्चा आएगा कैसे, फिसलेगा कैसे। इसलिए औजारों की मदद ली जा सकती है। इन सभी अवस्थाओं में शिशु स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए औजारों और उपकरणों की सहायता से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये जो है औजारों द्वारा निम्न स्थितियों में किया जाता है कि गर्भस्थ शिशु का कमजोर होना। जब बच्चा कमजोर होगा तब बाहर नहीं आ पाएगा। योनि मार्ग का छोटा होना, तब भी बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। तब भी ये औजारों की मदद से हमें ये जो चीरा लगाया जाता है उस तरह से योनि मार्ग को चौड़ा करके बच्चे को बाहर किया जाता है। शिशु की स्थिति सही न होना, जब बच्चा तिरछा उल्टा होता है तब औजारों की सहायता ली जाती है। शिशु का सिर बड़ा होता है तब भी हमें औजारों की आवश्यकता पड़ती है। गर्भाशय संकुचन कम होने पर, जब गर्भाशय में संकुचन कम होता है तब भी हमें औजारों की आवश्यकता पड़ती है। और गर्भाशय पानी थैली फट जाने पर, जब पानी की थैली फट कर पहले पानी निकल जाता है तो सूक्ष्म हो जाता है बच्चा, तो इसीलिए बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तब भी हमें औजारों की सहायता लेनी पड़ती है। अब इसमें हानियां क्या क्या हैं? इस प्रसव प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। जिस प्रकार से उल्टा प्रसव में समय लगता है उसी तरह इसमें भी अधिक समय लगता है। गर्भवती माँ और शिशु को अधिक कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है। उल्टा प्रसव में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसमें भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह प्रसव घर पे नहीं कराया जा सकता है। अगर औजारों और उपकरणों की सहायता से बच्चे को अगर निकाला जाएगा बाहर, तो यह प्रसव घर पे संभव नहीं है। यह घर पर प्रसव नहीं कराया जा सकता है। यह प्रसव कराने के लिए अनुभवी और योग्य चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। औजारों और उपकरणों के द्वारा कराया जो जाता है वह अनुभवी और योग्य चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है और माँ के जननांगों को, कोमल अंगों को हानि पहुंच सकती है। तो ये जो है इसमें योग्य और चिकित्सक जो अनुभवी लोग होते हैं वो ही करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वही डिलीवरी करा सकते हैं, क्योंकि ब्रीच डिलीवरी और ये जो है औजारों की मदद से, औजारों और उपकरणों के द्वारा कराया जाता है प्रसव, ये योग्य चिकित्सक ही कर सकते हैं। ये है प्रसव के प्रकार में भाग 3, औजारों और उपकरणों द्वारा प्रसव। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।